जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्ट्रिक बाई भूपेंद्र पर। तो जो हमने कल के लेक्चर में जहाँ हमने पढ़ लिया था गोलीय दर्पण पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको एक काम करना है, वीडियो में जाना है और आपको थंबनेल पर दिख ही जाएगा गोलीय दर्पण। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होगा आपका वो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हेडिंग लगाओगे आप लोग सबसे पहले कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये आप लोगों को क्या करना है, पहले हेडिंग लगानी है भाई। तो दोस्तों में सबसे पहले आपकी कंडीशन है वो है अनंत, जब वस्तु क्या हो अनंत पर रखी हो। लेकिन अवतल दर्पण हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अवतल एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये क्या होगा, एक अपना अवतल दर्पण होगा। ठीक है। फिर इसने कहा कि जब वस्तु, पहली कंडीशन क्या है इसकी कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो कल हमने जो है इसमें सब कुछ डायग्राम के थ्रू आपको बताया था। या हम क्या ले लेंगे, एक इसका ये होगा आपका मुख्य अक्ष और ये क्या होगा इसका ध्रुव पी होगा। अब यहाँ पर हम फोकस एफ ले लेते हैं और यहाँ पर हम वक्रता केंद्र सी ले लेते हैं। अब हमने कोई वस्तु मान ली कि क्या है, वस्तु कोई यहाँ पर रखी हुई है अनंत पर, जो कि ए और बी है। ठीक है। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। जो मैंने मान ली वस्तु क्या है, ए और बी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से कोई एक प्रकाश की किरण लेंगे, फोकस से होकर हमने जो है उसको गुजार देंगे। और जब ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी तो यह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात। अब कोई हम दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजार देंगे। ये हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से जो है इसको गुजार दिया। जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह वापस जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम से चली जाएगी। ठीक है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आई थी, तो परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से आई थी वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब जहाँ ये एक दूसरे को काटेगी, कहाँ पर काट रही, जहाँ पर काट रही, और वहां पर ये कैसे बना लेगी, एक प्रतिबिंब बनाएगी। डायग्राम थोड़ा गलत हो गया भाई। ये होगा आपका प्रतिबिंब, मतलब ये मान लेंगे आप ए डैश और ये मान लो आप बी डैश। ऐसे होता क्या है जनरली, ये होगा। ठीक है। जहां पर ये काटेगी। अब इसमें देखो हमें कैसे पता लगानी है, आपको जो है स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन और डायग्राम आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो मेरे अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो बुक्स के अकॉर्डिंग आप लोग इसको लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है। माना अवतल दर्पण मान ले कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। अनंत से प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा
परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से वह आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पर ये किस प्रकार का बनाएगा। सिर्फ इतनी आपको डेफिनेशन इसमें लिखनी है। अब देखो कोई भी क्या होगी, वस्तु इतनी बड़ी होगी तो प्रतिबिंब कितना बना, इतना छोटा बना तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा आकार होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। प्रतिबिंब का जो आकार होगा, ये वस्तु थी अपनी और वस्तु से क्या बना, छोटा बना। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा भाई। कैसे बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये इसकी जो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी और क्या होगा, आकार होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये हो गई, और आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आई इतनी बात। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है वो देखो। सेकंड कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। मैं इसको रब कर रहा। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर। जब वस्तु क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो तब स्थिति क्या होगी। देखो यहां से क्वेश्चन 100% फंसेगा आपका। क्वेश्चन जो है यहां से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। कंडीशन आपको यहाँ देखो, मैं बता ही रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स में जो है सबसे पहला काम है आपको समझना, क्योंकि अगर आप लोगों का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे फिजिक्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहला काम जो है अपना, एक अवतल दर्पण हम यहाँ बना लेंगे। बना लिया। डायग्राम आपको बहुत अच्छा बनाना है। ये क्या होगा आपका, एक होकर ध्रुव पी हो गया। अब ये कह रहा है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। मतलब अनंत तो कहीं पर भी हो सकता है, ये मान लो हमने यहाँ पर अनंत मान लिया। ठीक है, तो वस्तु क्या होगी, इसके बीच में होगी। तो मैं वस्तु क्या मान लूँ यहाँ, ए और बी। ये वस्तु क्या मान ली मैंने, ए और बी मान ली भाई। और वक्रता केंद्र हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ये सी मान लिया। यहाँ पर कोई अनंत ये हो गया। ठीक है, और वक्रता केंद्र ये हो गया। अब इतनी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। और हम क्या करते हैं, कोई यहां से देखो, यहां से कोई प्रकाश की किरण चलेगी। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी और ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। ये क्या होगा आपका, मुख्य फोकस एफ हो गया। यहां से ही कोई वस्तु आएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी और यह जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। अब जहां ये एक दूसरे को काटेगी वहां प्रतिबिंब बनाएगी। ये काट रही है तो ये प्रतिबिंब मान लो आपको क्या, ए डैश, और ये प्रतिबिंब मान लो क्या आपका बी डैश। बताओ समझ में आया या नहीं आया, पक्का। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, किस प्रकार से इसकी हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। अब देखो वस्तु हमने लिख ली है। माना एक दर्पण जिसमें वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है। कॉपी में जो साथ के साथ नोट करते जाओ भाई। अनंत कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक तल से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तथा परावर्तक तल से टकराने के पश्चात
जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तथा जहां ये एक दूसरे को आपस में काटती है वहां प्रतिबिंब ए डैश व बी डैश बनाती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन आएगी, वो आएगी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। आपको तो एक डायग्राम में स्क्रीन पर दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आपको जो है आसानी से पता चल लग जाएगा। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब किस किस के बीच में है बताओ। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो है यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो आपका प्रतिबिंब बना हुआ है। अब इसकी स्थिति क्या होगी। वक्रता केंद्र सॉरी फोकस इस साइड से लेगा ना, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा भाई। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब बात करते हैं कि इसका आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। जो आपका प्रतिबिंब का आकार होगा क्या बनेगा। वस्तु इतनी बड़ी थी, क्या बना प्रतिबिंब छोटा बना, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। वस्तु से छोटा होगा या नहीं होगा बताओ। वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन इसमें जो है याद रखनी है। वास्तविक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही बनता है। और इसमें क्या बना है, यहाँ पर देखो उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, जो ए है यहाँ पर वस्तु हमने मानी तो यहाँ पर वस्तु ए होनी चाहिए, लेकिन क्या है बी आ रहा है। समझ रहे। जैसे आप लोगों ने एम्बुलेंस पे देखा होगा ना, लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस जो है उल्टे अक्षर में लिखा होता है, तो जब आप दर्पण में देखते हो तो वह सीधा हो जाता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो गई। जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कोई अवतल दर्पण लेंगे, चूंकि हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। कोई क्या होगा, मुख्य अक्ष देखो आपको सीधी लीक खींचनी है। ठीक है, पीटी की सहायता से वो करता ध्रुव होगा आपका पी, जहां पर हम कोई वस्तु करता केंद्र ले लेते हैं सी, और यहीं पर ही कोई वस्तु है जो कि कहाँ पर है, वो करता केंद्र पर है। तो हम वस्तु क्या ले लेंगे, यहाँ पर ये मान लो वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, इसका नाम मान लो ए है और ये मान लो बी है। ठीक है, अब कोई जो है प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएगी। प्रकाश की किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। प्रकाश की किरण भाई हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, और जब ये परावर्तक तल से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। अब वक्रता केंद्र देखो, अब यहाँ पर बात आ गई। अब हमें क्या करना है, तो कोई प्रकाश की किरण होगी, प्रकाश की किरण अगर वस्तु यहाँ पर है भाई, है ना, एक मिनट जरा, अब देखेंगे भाई, कोई जो प्रकाश की किरण थी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने के पर प्रकाश की किरण को हमने क्या ली, मुख्य अक्ष के समांतर ली, परावर्तक तल से टकराई और वह परावर्तन के पश्चात क्या गई, मुख्य फोकस एफ से होकर गई। चूंकि अब हमें क्या देखो, कोई भी हम क्या कर रहे थे, कोई प्रकाश की किरण थी, हम जो है वो करता केंद्र से ही उसको ले जा रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, चूंकि हमें अपना प्रतिबिंब बनाना है।
तो यहाँ पर अगर मैं कोई वस्तु को बता लूँ, ये मान लो ए है और बी है, अगर मैं इसको नीचे ही बता तो चले जाओ, तो कहाँ पर काट रही है वक्रता केंद्र, यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसे बनाएगी, ये आपको प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पर ए डैश और बी डैश। कैसे बनाएंगे प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। ठीक, ये हो गया। और अब आपको जो है अगर इसके आकार की बात करें तो आकार क्या होगा इसका, देखो यहाँ पर जितनी भी वस्तु होगी इतनी ही दूरी पर गैस का प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आकार क्या होगा इसका, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका, वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तक आप लोग इसको उतारो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब वस्तु क्या होगा ये अपनी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। जो फोर्थ है अपना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक हम अवतल दर्पण लेंगे यहाँ पर। जब हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया, मुख्य अक्ष ले गए, ये होगा अपना ध्रुव P। अब ये कह रहा है कि वस्तु के यहाँ पर है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र ले लेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे, फोकस ले लेंगे। इसके बीच ही कोई वस्तु ले लेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगी, कोई वस्तु ए है। और अब वस्तु कहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ से वस्तु चली पर वो एक कहानी, सेम कहानी। जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, कोई क्या होगी, अब दूसरी किरण होगी जो कि किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी भाई, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी। तो अगर हम वक्रता केंद्र C से होकर यहाँ को जाए वस्तु, देखो जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, बुक्स में इस प्रकार से आपको